नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। और आज हमारे साथ एक कंपनी है एसआरजी फाइनेंस, जिसके सीईओ जुड़े हैं मिस्टर आशीष जैन जी। अ, खास मौका है कंपनी के लिए, क्योंकि आज कंपनी की लिस्टिंग हुई है एनएससी पर। बीएसई में ऑलरेडी शेयर लिस्टेड था। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जनरली जो कंपनीज बीएसई में लिस्टेड होती हैं और जब वो एनएससी के प्लेटफॉर्म पर आती हैं, तो एक माइंडसेट के साथ आती है कि उनको बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को लाना होता है, या उनको अट्रैक्ट करना होता है अपनी साइट पर। सर, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? कुछ ऐसा है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एनएससी पे लिस्ट कराने का मोटो एक ही है, दैट इज ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ आप किसी भी तरह ले सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर ले सकते हैं। हम ग्रोथ को समझते हैं कि जो हम सेगमेंट में है, जो हम हमारा प्रोडक्ट है, हमारी सर्विस है, दैट इज हाउसिंग फाइनेंस, वो भी रूरल मार्केट के अंदर उसको और कितना ग्रो कर सकते हैं। राइट, सो उस आइडिया के साथ बाकी तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी चीज़ें बाय प्रोडक्ट है। आप ग्रो करेंगे तो प्रॉफिट्स, नंबर्स, इन्वेस्टर्स, ये सब चीज़ें आते रहेंगे, होता रहेगा ये सब चीज़ें। बट आर ओनली ऑब्जेक्टिव इज कि हमारा रूरल पेनिट्रेशन हम बढ़ाएं और उसी सेगमेंट में हम ग्रो करें। एंड दैट्स द रीजन हम एनएससी पे भी अभी लिस्ट हुए हैं। जी। आप अपनी सर बुक्स के बारे में बताएं। कितनी एडवांस बुक है आपकी? कितना क्वार्टरली आप डिस्पर्स कर रहे हैं? राइट सर, सो अभी हम लोग जो जून गया उसमें वी वर एट 475। राइट, एंड होपफुली वी विल बी टचिंग 500 करोड़ ऑफ एयूएम। इस सितंबर के एंड में 500 करोड़ का मार्क हम क्रॉस कर जाएंगे। राइट, और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि जो मंथली हमारा डिसबर्समेंट है वो भी काफी ग्रो होता जा रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो पिछले साल जो फर्स्ट क्वार्टर था हमारा, उससे हमने 100 टाइम्स, 100% ज्यादा ग्रोथ करी है इस हम्म। साल के फर्स्ट क्वार्टर में। तो इसी पेस को साथ में रखते हुए अभी हम लोग अप्रोक्सीमेटली 20-25 करोड़ हम लोग मंथली बुक कर रहे हैं, डिसबर्समेंट कर रहे हैं। इसको हम चाह रहे हैं कि ये नंबर जो है टोटल साल के एंड में वी विल टेक इट अप टू 250 to 300 करोड़। अ, तो मिस्टर जैन, आप किस तरह से फंड रेज करते हैं? कहाँ से रेज करते हैं और क्या कॉस्ट ऑफ फंडिंग आपकी इस समय चल रही है? सर फंडिंग बेसिकली हमारे पास, क्योंकि वी आर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, हमारे पास काफ़ी टूल्स अवेलेबल है टू रेज द फंड्स। बट मेजरली हम लोग डेट से, जो बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स है, ठीक है, उनके थ्रू हम लोग फंडिंग्स लेते हैं। देन डिबेंचर्स हैं, ठीक है, उनके थ्रू भी हम फंडिंग ले रहे हैं। राइट, और अभी जो हमारा कॉस्ट है, अभी कॉस्ट ऑफ फंड है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10.5 to 11%। ये अभी ये अभी हमारा। हमारा। और आपको यील्ड कितनी मिल जाती है इस पर? सर अभी हमारी इसमें जो हमारा निम परसेंट है, अगर मैं निम परसेंट की बात करूँ तो जी दैट जी, इज बिल्कुल। 11%। 11%? दैट मीन्स कि आपका जो यील्ड है, दैट इज बेटर, आई मीन अबव 20%। यस यस। तो सर, आपके जो लोन लेने वालों की कैटेगरीज हैं, वो राइट, कहाँ से है? लाइक आपकी कॉर्पोरेट बुक्स हैं या आपके इंडिविजुअल लोन्स नो नो ज्यादा? नो सर, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। एक बार मैं आपको थोड़ा बिजनेस मॉडल बता दूं कि हम क्यों, ये आप जो यील्ड कह रहे हैं 20% ऊपर है और जो निम हम आपको आपको बताइए क्यों हम कर पा रहे हैं। क्योंकि सर हमारा मार्केट बहुत डिफरेंट है बाकी सब कंपनीज के और में। ओके। कि सर हम लोग पेनिट्रेट करते हैं टीयर 3 टीयर 4 टाउन्स में। ठीक है, ओके। जो जो छोटे छोटे तहसील्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग हैं, जहाँ पे हमारा टिकट साइज मात्र 3 से 5 लाख रुपए होता है। ओके। ठीक है, तो वहां से ही हमने पूरी बुक बनाई है। हमारी इंडिविजुअल डिटेल की हमारी बुक है, देयर इज नो कॉर्पोरेट फंडिंग, हम कॉर्पोरेट फंड्स में नहीं करते हैं, हम बहुत बड़े टिकट साइजेस नहीं करते हैं। तो हमारे जो टिकट साइजेस है वो यही है, 3 से 5 लाख रुपए। ओके। तो यहाँ पर स्लिपेजेस या एनपीएस कितने हो जाते हैं आपके? सर मैं कहूँगा कंपैरेटिवली देखोगे तो नहीं होते हैं, उसका कारण है, बहुत कम ओके। होता है। उसका कारण ये है क्योंकि ये जो लोग हैं, ये बहुत स्मॉल कम्युनिटी और एक छोटी जगहों पे रहते हैं, जहाँ की हम्म। पॉपुलेशन आप मानिए 5,000 से 10,000 की पॉपुलेशन होगी एक गांव के अंदर। तो क्या होता है कि सब जने काफी एक दूसरे से कनेक्टेड है। और वहां पे क्या हम्म। होता है कि वहां पे उनको रेपुटेशन लॉस जो चीज होती है उसका डर बहुत ज्यादा है। राइट, सो मैं ये नहीं कहूंगा कि स्लिपेजेस नहीं होते, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो डिफॉल्ट नहीं करते हैं या उनका ईएमआई ड्यू नहीं होता। वो ज्यादा इसलिए होता है कि बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट कि कैसे इन चीजों को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, कैसे ईएमआई पे करनी है, कैसे ईसीएस कटेगा। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा देना भी नहीं है, टू एजुकेट देम ऑल्सो अबाउट द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सिस्टम। दे दीज आर दीज अनऑर्गेनाइज सेगमेंट जिसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं।
right? So that is one of the bigger motto than just funding them, right? So सर, slippage, आपके सेगमेंट में बहुत सारे स्टार्टअप भी अभी रिसेंटली एंटर कर चुके हैं, right? पिछले 3-4 साल में। जी, अब चूंकि बहुत सारे बैंक्स भी अब जो अपनी नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ देख रहे हैं वो टियर 2 टियर 3 सिटीज से ही देख रहे हैं। तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग होती है, एक आदमी लोन लेने जाता है, आप अगर निम्स ले रहे हैं 10% का और आपकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग अराउंड 10% है, दैट मीन्स कि आप 25%, यानी कि आप 2% तो आप उससे पर मंथ का चार्ज कर रहे हैं। और वहीं पर अगर बैंक चाहता है और वो उनसे केवल 10 से 15% का ही चार्ज कर रहा है, 10 से 12% हार्डली, तो आपको कितना कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है अभी? सर देखिए दोनों चीजें हैं। आज 10 से 12% पे जो लोन कर रहे हैं, उनका रिस्क एपेटाइट और हमारे रिस्क एपेटाइट में बहुत फर्क होगा, हम्म। राइट? आज जो 10% पे लोन दे रहा है उसकी क्रेडिट अंडर राइटिंग बहुत डिफरेंट होती है, और हम जो देते हैं उसकी क्रेडिट अंडर राइटिंग बहुत डिफरेंट होती है, हम्म। राइट? सेकेंडली, आज आप देखिए टोटल 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, ठीक है, जिसमें से 5 से 6% आप मान के चलिए कि ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा जो आईटीआर पढ़ते हैं। हम्म। इसके अलावा बाकी का जो मार्केट है 94-95%, ठीक है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। इवन इफ ये जो कंपनीज आई हैं, जो आगे भी आएंगी, ठीक है, सबके पास अपने लिए सफिशिएंट शेयर है, ठीक है, सफिशिएंट एरियाज है, क्योंकि आज भी 97% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल लिव्स इन रूरल, ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज्ड भी है, राइट? इसी को चर्न करते करते अगर आप देखेंगे तो एवरीबडी विल हैव देयर ओन बकेट फुल ऑफ फ्रूट्स। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सबके पास अपने अपने फल होंगे खाने के लिए, तो वो कोई इशू नहीं है, राइट? डेफिनेटली दोनों के प्रोसेस आपको सेम लगेगा कि यार बैंक भी ऐसे देती है, बड़ी इंस्टीट्यूशन भी ऐसे देती है, हम भी वैसे देते हैं, द प्रोसेस इज सेम। वेयर द मेन रोल कम्स इज योर क्रेडिट अंडर राइटिंग, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जी। आप कैसे देखते हैं कंपनी को कि अगले एसआरजी हाउसिंग को कि अगले 3 से 5 साल में हमें इस कंपनी को यहाँ तक ले जाना है? कोई इन पर्टिकुलर टारगेट आपने सेट किए हुए हैं? राइट, राइट सर। सो बेसिकली अभी हम लोग 5 स्टेट्स में हैं। सो इस ईयर के एंड पे वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉर द सदर्न रीजन एक्सपांशन, जहाँ पे कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु विल बी आर एरियाज ऑफ एक्सपांशन, ठीक है। इसी के साथ सर नेक्स्ट ईयर के सेकेंड हाफ तक वी विल क्रॉस 100 ब्रांचेस नेटवर्क। अभी हम 62 पे है, राइट? 100 ब्रांचेस नेटवर्क हम क्रॉस करेंगे। विद इन नेक्स्ट 2 years वी विल डबल आर AUM विच इज 475-480 राइट नाउ। इसको हम डबल कर देंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली विल क्रॉस 1000 करोड़ मार्क, ठीक है। ये चीज भी हम क्रॉस करेंगे। Coming down to 5 years down the line, I think I see this company at an AUM of 2000 to 2500 crores of book, right? So this is the 5 year plan for me. कुछ और प्लान्स लाइक बहुत सारी एनबीएफसी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई करती हैं। बहुत सारी एनबीएफसी नए प्रोडक्ट्स में जाती हैं, लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस सेगमेंट में जाती हैं, एएमसी बिजनेस में जाती हैं, अन्य जो प्रोडक्ट्स होते हैं फाइनेंस के जितने भी उनको प्रोवाइड करती हैं। आपके कुछ इस तरह के प्लान हैं? सर अभी इस तरीके का कोई भी नहीं है, कोई भी हम बैंकिंग लाइसेंस के लिए हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, हम सोच रहे हैं उस चीज के लिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वी आर हैप्पी इन व्हाट वी आर डूइंग एज ऑफ नाउ, बिकॉज इसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि मैं मार्केट अपनी तरीके से पेनिट्रेट कर सकता हूँ। सेकेंड चीज ये है कि हम लोग अभी दूसरी कोई भी चीज प्लान नहीं कर रहे हैं। हम इसी के अंदर और कैसे इनोवेटिव तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ विद न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू स्कीम, ठीक है, हम हमारे मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, और कैसे कैसे सर्विसेज हम हमारे करंट कस्टमर्स को और अपकमिंग कस्टमर्स को और नए मार्केट के लिए हम कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग प्लान कर रहे हैं। डेफिनेटली वी आर वर्किंग अ लॉट ऑन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और उसके थ्रू ही हम इस चीज को आगे ले जाना चाहते हैं। कितना थ्रेड मानते हैं बड़े प्लेयर्स का इस सेगमेंट में उतरना? जियो फाइनेंशियल भी ऑफिशियली स्टॉक मार्केट में एंट्री कर चुका है, हालांकि बिजनेस में वो पहले से आ चुके हैं, लेकिन इतने बड़े प्लेयर्स लाइक बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल ऑलरेडी अब इनकी जो नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ है, वो उनका फोकस एरिया भी वही है। पेटीएम फॉर एग्जांपल, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म से शुरू किया था, नाउ दे आर लैंडिंग, और लैंडिंग को छोटे सेगमेंट वाले ही प्लेयर्स को दे रहे हैं। कितना चैलेंजिंग है?
सर मुझे ऐसा लगता है कि जब आज से 5 साल पहले दूसरी कंपनीज आई थी तब भी हमें ऐसा लगता था कि थोड़ा चैलेंज है। सो आई थिंक ये एक ऐसी चीज है विच इज इनएविटेबल, जो आप कभी अपने हाथ में है नहीं। दिस इज ऑल मैक्रो थिंग्स, राइट। सेकेंड चीज मैं जानता हूँ कि सर ये सब छोटे छोटे हिकअप्स हैं, मतलब इट विल कम, दे विल स्टे, दे विल डू देयर बिजनेस। आई एम हियर फ्रॉम लास्ट 23 years, राइट, एंड वी आर प्रीटी स्ट्रांग इन दिस बिजनेस, इन दिस इंडस्ट्री। मैं मेरा क्या होता है सर, सबका अपना अपना एक बिजनेस का मोड होता है, ठीक है। किसी का कलेक्शन मोड होता है, किसी का क्रेडिट मोड होता है, किसी का सेल्स मोड होता है, राइट। सो इट इज फर्स्ट, मेरे को ऐसा लगता है कि जिसका जो मोड है उस चीज को वो अपना मेन वेपन बना के दे एंटर इनटू द मार्केट, जी। राइट। सो सबका वे ऑफ वर्किंग इज डिफरेंट। कस्टमर सेगमेंट हो सकता है कि आसपास सेम हो, ठीक है, बट नॉट कम्प्लीटली सेम। सो व्हाट आई फील इज कि आएगा, हम भी कभी सोच विचार करेंगे कि यार ये नए कंपनी आई है, ये कैसा कर रहे हैं, वो कैसा कर रहे हैं। आई थिंक ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि एक मोनोटनी के साथ आप जब ग्रो करते हो, ये लोग आके ही आपको नया बताते हैं कि उठो जागो भागो, कि नया क्या करना है, राइट। बिकॉज राइट। मार्केट है ही ऐसा, इट इज वेरी कट, देयर इज अ वेरी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, ठीक है। और मैं इसको काफी पॉजिटिवली लेता हूँ। इट गिव्स मी, सो मेरे लिए काफी चैलेंजिंग है, राइट। आई टेक इट अप एज अ चैलेंज। इसके लिए मैं क्या चीजें कर सकता हूँ और आगे ग्रो कर सकता हूँ, right? जी। Because you know you have no choice except growing. So I think I'm happy to see, and I wish all the luck to the other companies also who are into the market. श्योर। लास्ट क्वेश्चन, जो आपने 5 स्टेट्स में बताया कि आपका जहाँ पर बिजनेस ऑलरेडी है, वहाँ के बिजनेस के बारे में बताएं कि किन किन स्टेट्स में है, और कितने आपके एम्प्लॉयज हैं, कितनी आपकी ब्रांचेस। आपने वैसे शायद 62 बताया कि आपने 62 ब्रांचेस अपनी खोली हुई हैं, तो कहाँ पर ज्यादा आपका रेवेन्यू आता है, किस पर्टिकुलर स्टेट से आता है? सर हमने शुरुआत करी थी राजस्थान से, राइट। उसके बाद हमने चालू करा एमपी एंड गुजरात। हमने एक ही साल में स्टार्ट किया था, बैक इन 2017, 16-17। उससे पहले हम सिर्फ राजस्थान में ऑपरेशनल थे। उसके बाद हम लोग बॉम्बे आए, महाराष्ट्र आए और हम दिल्ली गए, राइट। महाराष्ट्र हमारा, बॉम्बे में हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है, एंड हमारा हेड ऑफिस जो है वो उदयपुर में। सो वी आर उदयपुर बेस्ड कंपनी, राइट। सो इट वाज अ वेरी हम्बल स्टार्ट, जो हम लोगों ने काफी उदयपुर के आसपास के एरिया से ही स्टार्ट करा, बिकॉज ऑब्वियसली आपका नोन टेरिटरी है, यू स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली, राइट। देन उसके बाद नाउ लास्ट ईयर में हमने कुछ 35-36 ब्रांचेस और ऐड करी। सो अभी जैसे हम 62 पे है, जब तक अपन बात कर रहे हैं इसी महीने में वी आर ओपनिंग 7 to 8 न्यू ब्रांचेस, ठीक है। ओके। हम लोग का फोकस एरिया ये है, हमारा सबसे बड़ा पोर्टफोलियो अभी राजस्थान में है, सेकंड बिगेस्ट इज इन गुजरात, एंड थर्ड लार्जेस्ट इज द एमपी, राइट। हम लोग इसी को और पेनिट्रेट कर रहे हैं। हाउ स्ट्रांगली वी कैन पेनिट्रेट द एग्जिस्टिंग एरियाज, एग्जिस्टिंग रीजन्स विल हेल्प अस टू ग्रो मोर, क्योंकि यहाँ पे सब टेस्ट एंड ट्राइड है। मतलब वो कहते हैं ना कि यहाँ पे सब किया हुआ है काम, यहाँ पे पोर्टफोलियो बना हुआ है, यहाँ कस्टमर को हम समझते हैं, कस्टमर हमको समझता है, हमारा एक ब्रांड नेम है वहाँ जगहों पे, राइट। तो वहीं पे हम पेनिट्रेशन ज्यादा कर रहे हैं। अलोंग विद दिस वी आर मूविंग टू द सदर्न रीजन। वहाँ पे विल जी। बी, मतलब एंड ऑफ द ईयर और मे बी फर्स्ट वीक, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, वी विल हैव अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 ब्रांचेस। हम लोग बहुत एग्रेसिवली उधर नहीं जाना चाह रहे। वी वांट टू सी कि हाउ द मार्केट इज आल्सो रिस्पोंडिंग टू द सर्विस, राइट। और देन वी विल शूट अप वहीं से। Fair enough. You are testing the water की like किस तरह का market है, and then you'll uh, penetrate Exactly. in that. Yes, Exactly. yes. Point taken. Last question again, जो मेरा first question था, कि जनरली जो कंपनीज होती हैं, हमने देखा है हिस्ट्री में कि बीएससी से जब एनएससी पर लिस्ट होती है तो उनका एक विजन होता है। आपने बताया कि आपका ग्रोथ का विजन है। सर, ग्रोथ तो आप बिजनेस में कर रहे हैं, लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं, और वो भी दूसरे मैनर में करते हैं कि आप ऑलरेडी थे लेकिन आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंपनी के माइंड में होता है कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स, कुछ इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हमारी तरफ देखना शुरू करें। क्या कुछ प्लेयर्स हैं जो आपसे बातचीत कर रहे हैं, एंजल इन्वेस्टर या कुछ इस तरह के इन्वेस्टर जो वीसी कैपिटल प्रोवाइड करते हैं? कुछ भी इन्वेस्टर कुछ इस तरह के अप्रोच कर रहे हैं आपको? डेफिनेटली सर, मैं ये नहीं कहूँगा कि बातचीत नहीं होती है, ठीक है। आई थिंक इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। जब हम बीएससी पे भी थे या हैं अभी भी, लेकिन तो तब भी बात होती थी, बट एनएससी गिव्स अ ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट,
ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग का वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बट वही है कि आई डोंट नो हाउ इट विल क्लोज, बट या, and why not? I think if you're getting the right opportunity, I think that's the best. This is the most important thing a businessman or an entrepreneur should do: grabbing the right opportunity at the right time, right? So definitely, it is in line, it is in sync. So let's see. Can we expect any kind of QIP from you? Abhi, as of now, अभी तक कुछ भी नहीं. All right. Fair enough. Thank you very much, Mr. Jan, Thank to you so much joining for in, inviting me. and all the best for your next leg of journey. Thank you. Thank you so much. Thank you.